हेमंत कुमार। ग्रामीण रोजगार के लिए अहम मनरेगा योजना की जगह लेने वाला जी राम जी बिल लोकसभा से पारित हो गया है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों के सांसदों की तरफ से संसद में इसका कड़ा विरोध किया गया। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए यूपीए सरकार द्वारा दी गई रोजगार गारंटी योजना को खत्म करने की कोशिश बताया। तो वहीं सरकार की तरफ से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेगा में महात्मा गांधी का नाम 2009 के चुनाव को ध्यान में रख करके जोड़ा गया था। वहीं पार्टी की तरफ से आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस ने 28 दिसंबर को वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। स्पष्ट है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबीजी रामजी लोकसभा से पास हो गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद बेल में पहुंच गए और कागज फेंके। हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पास हो गया। पार्लियामेंट में, लोकसभा में विपक्षी मित्रों ने कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। मैंने आग्रह किया कि मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे सुना जाए। कागज फाड़ के उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए। क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? विपक्ष ने इस बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला। इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और जी राम जी बिल वापस लेने के नारे लगाए। बुधवार को लोकसभा में जी राम जी बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई। कार्यवाही देर रात 1:35 तक चली। इसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। विपक्ष ने मांग की कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। ये 20 साल पुराने MGNREG एक्ट की जगह लेगा। ने गांधी को गोली मारी और आज कानून बनाकर गांधी को जो एक नाम जुड़ा है सोनिया गांधी का, महात्मा गांधी का, नरेगा के साथ जो करोड़ों लोगों के रोजगार का साधन है। नए बिल के पास होने के बाद अब कांग्रेस सरकार द्वारा 2004 में लाई गई मशहूर मनरेगा योजना खत्म हो गई है। मनरेगा योजना जहां ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती थी, वहीं ये नई योजना 125 दिन के रोजगार की गारंटी देगी। जी राम जी बिल में फसल की बुआई और कटाई के दौरान 2 महीने के विशेष ब्रेक का प्रावधान भी है। मनरेगा में मजदूरी का पैसा जहां 15 दिन में मिलता था, वहीं अब ये भुगतान 7 दिनों में होगा। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल यही कि मनरेगा पुराना जी राम जी का जमाना, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह कहा गया और सदन में भी लगातार लंबी चर्चा के बाद जिस तरीके से लोकसभा में बिल पारित किया गया, उसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सवाल नंबर 2, विकसित भारत जी राम जी पर सियासी संग्राम। आखिरकार क्या इस पर राजनीति हो रही है? क्यों इस पर राजनीति हो रही है? क्या पुराना एक्ट बेहतर था या बदलते दौर के साथ नई संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता? और इसी को ध्यान में रखते हुए ये नया कानून लाया जा रहा है। सवाल नंबर 3, योजना के नाम में बदलाव क्या है दांव? और ये इसलिए क्योंकि आखिरकार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना का नाम आखिर क्यों बदला गया, क्यों महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, इस पर भी सियासत हो रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, मदन प्रजापत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष हल्दानिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मणिमाला शर्मा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और मुकेश निर्वासित हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिव राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन की तरफ से। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले मदन प्रजापत जी,
कांग्रेस का आरोप है कि महात्मा गांधी का तो अपमान उनका नाम हटाकर के आप कर ही रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो है अब वो इस तरह का जो सबसे पुराना एक रोजगार गारंटी का कानून था उसको भी आप बदलाव कर रहे हैं। एक तरह की साजिश के आरोप भी कांग्रेस ने लगाए हैं। ये क्यों जरूरी हो गया जी राम जी, नया कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? मदन जी देखिए हेमंत जी, कांग्रेस का एक चरित्र हो गया है कि प्रत्येक चीज का विरोध करना। कांग्रेस का विरोध इस बात से नहीं है कि इस कानून के अंदर क्या कमी है, कांग्रेस का विरोध इस बात से भी नहीं है कि इस कानून के अंदर जनता को क्या मिल रहा है, और कांग्रेस को इस बात से भी मतलब नहीं है कि जी राम जी बिल से जनता को क्या फायदा होगा। 100 दिन का रोजगार का 125 दिन हो जाएंगे, 15 दिन में जो भुगतान होना था वो भुगतान आपका 7 दिन में हो जाएगा। विशेष कैटेगरी ST SC और दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए अलग से जॉब कार्ड और उनका रेट अलग से तय होगा। इन सब विषयों पर कांग्रेस ध्यान नहीं आकर्षित करेगी, नहीं भटकाएगी। उनको मात्र एक चीज से समस्या है और उस चीज का नाम है जी राम जी। इस बिल का नाम जी राम जी क्यों रख दिया? क्योंकि कांग्रेस सब जानते हैं कि राम के नाम से किस तरीके से नफरत करती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने तो जी राम जी अगर इस बिल का नाम हुआ है तो मैं समझता हूं गांधी जी को इससे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होती, क्योंकि गांधी जी का पूरा जीवन राम पे आधारित था। राम पे नाम लेते हुए गांधी जी के अंतिम सांस निकली है। तो हम तो गांधी जी को पूर्ण तरीके से आदर देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी, क्योंकि इनके परिवार के नाम से अगर योजनाएं हो जाए तो इनको कोई आपत्ति नहीं होती है। इस देश के अंदर 415 योजनाएं केवल गांधी परिवार के नाम से, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू जी के नाम से है। जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर ये राज्य सरकार की 25 योजनाएं राजीव गांधी के नाम से, 27 योजनाएं इंदिरा गांधी जी के नाम से, 55 यूनिवर्सिटियों के नाम राजीव गांधी जी के नाम से, 21 यूनिवर्सिटियों के नाम जो है वो इंदिरा गांधी जी के नाम से और 22 यूनिवर्सिटी के नाम नेहरू जी के नाम से। और तो और छोड़िए, खेल और टूर्नामेंट की जो राशि दी जाती है उसके नाम भी गांधी परिवार के नाम से 34 नाम ऐसे हैं। मैं गिनवाने लगूंगा तो बहुत योजनाएं ऐसी हो जाएगी जो केवल गांधी परिवार के नाम। इस देश में केवल और केवल गांधी परिवार जो है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और आपके जवाहरलाल नेहरू जी के अलावा किसी और का नहीं। सड़कों का नाम इनका नाम से, भवनों का नाम इनके नाम से। अब मैं समझता हूं भाई, ये गांधी परिवार की जो है, सोनिया जी हैं या प्रियंका वाड्रा जी हैं या आपके राहुल गांधी जी हैं, इनको राम के नाम से इतनी नफरत क्यों करते हैं भाई? ये पूरा कांग्रेस राम के नाम से इतनी नफरत क्यों करती है? जबकि गांधी जी को राम के नाम की अगर इस तरीके से योजनाएं निकालते तो मैं समझता हूं जो राम राज्य की कल्पना गांधी जी करते थे, उस राम राज्य की कल्पना को अगर पूर्ण करने का काम किया है तो बाद में। मदन जी देखिए, ये जो कानून है ये हेमंत जी समझना पड़ेगा, ये कानून जब बना था उस समय की परिस्थितियां आज की परिस्थितियों में बहुत सारा अंतर है। उस समय बेरोजगारी दर 8 से लेकर 10% थी। आज की तारीख में बेरोजगारी दर 6.4 से 5% के बीच की बेरोजगारी दर है। उस टाइम पे ग्रामीण बेरोजगारी दर शहरी बेरोजगारी दर से ज्यादा थी। आज की टाइम की जो परिस्थिति है उसमें ग्रामीण बेरोजगारी दर जो है वो शहर से कम है। दूसरा, जो भ्रष्टाचार इस महानरेगा के अंदर हो रहा था उसके ऊपर कहीं ना कहीं नकेल लगाना जरूरी था। मिस्टोल का भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, फर्जी भुगतान का भ्रष्टाचार आप देख लीजिए। और मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी आई, इनके टाइम पे इसका बजट 35,000 करोड़ था, हमारे टाइम पे आज की टाइम में 90,000 करोड़ रुपए इस योजना के बजट का फर्क है। दूसरा, आपने देखा होगा कि कई राज्यों के अंदर, उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इनके अंदर जो है डाइवर्जन होता था। बिहार, यूपी, इनमें 2013 की अगर आप देखेंगे तो मिस्टोलों में घोटाला हुआ, फर्जी जॉब कार्ड बने हुए थे और इन सब के अंदर जो है कहीं ना कहीं नकेल लगाने का काम किया तो हमने किया है। तो कानून के अंदर सुधार करके नया कानून इसको बनाने की आज की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता थी हेमंत जी, इसलिए यह कानून लाया गया। और मैं तो चुनौती से कहता हूं, और माननीय शिवराज सिंह जी ने भी कहा है कि आप बहस कीजिए, संसद के अंदर आरोप, बाहर जाके मीडिया में बाइट दे रहे हैं, देश की जनता सुनना चाहती है। आप संसद में विरोध करते, इसकी एक एक पहलू पे विरोध करते। शिवराज सिंह जी ने कहा कि मैं एक एक शब्द का, एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। जवाब सुनने की क्षमता कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि अब जो कांग्रेस की स्थिति है, क्योंकि सत्ता की जो बोखलाहट है, सत्ता की जो प्राप्ति की बोखलाहट है, वो कहीं ना कहीं देश की एजेंसियां, देश की स्वतंत्रता, देश के कानूनों के ऊपर कांग्रेस को विरोध करके ही वो ये सोचती है कि मैं विरोध के माध्यम से देश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। आशीष सल्दानिया जी, क्या आपको राम के नाम से आपत्ति है या इसके जो सुधार हैं उसके नाम से, उनसे आपत्ति है? आपत्ति क्या है आपकी?
वो कह रहे हैं कि सदन में चर्चा करते सदन से भी वॉकआउट कर जाते हैं, प्रतियां फाड़ जाते हैं। देखिए हेमंत जी, मैं ये पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस को राम के नाम से कभी आपत्ति नहीं रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी ये बता देता हूं कि कांग्रेस हमेशा राम का सम्मान करती हुई आई है। राम मंदिर का ताला सबसे पहले राजीव गांधी ने खुलवाया था, ये शायद भूल गए। इतिहास उठाकर देख ले, पढ़ ले और जान ले, समझ ले तो इनको पूरी जानकारी हो जाएगी। राम के नाम से कांग्रेस नेहरू से लेके मैंने आपके बीच में नहीं टोका मदन जी, मैं आपके बीच में नहीं टोका। अगर आपने टोकना शुरू किया तो फिर राम के नाम का ताला आपने नहीं खोला। आप मेरी आवाज जिस अधिकारी ने ताला खोला था, जिस अधिकारी ने ताला खोला था, इतिहास में आप पढ़ कर इतिहास को कौन सा इतिहास उठा के पढ़ते हैं? एक एक टिप्पणी सबकी हो जाए, फिर राजीव गांधी ने ताला खोला, राजीव गांधी ने ताला खोला, पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था मस्जिद दोबारा बनाएंगे हम। ठीक है मदन जी, आपकी बात को सबने शांतिपूर्ण तरीके से सुना है। मेरा निवेदन है आपसे एक बार बोल लें जी, सबकी एक एक टिप्पणी हो जाए, उसके बाद जी मारने वालों की ये जय जयकार ठीक करते है। हैं, आशीष जी मुद्दे पर आइए, मानते हैं, गोडसे की जय जयकार करते हैं। मुद्दे पे आओ भैया, गांधी को हत्या तो कांग्रेस ने दिन उठ के की है। अरे देश का विभाजन करना गांधी की हत्या थी, कश्मीर को थाली में परोस के देना गांधी की हत्या थी, देश के अंदर जो काम किया वो गांधी की हत्या थी, वो गांधी की हत्या कांग्रेस ने दिन उठ के की है। केवल गांधी का नाम काम में लेने से नहीं होगा आशीष जी। नेहरू जी तैयार नहीं थे, लेकिन ये आरएसएस तैयार नहीं थे, ये आरएसएस वाले हिंदू महासभा के वोट चोरी करके नेहरू अध्यक्ष बने थे। वोट चोरी कितना फर्जी, एक भी वोट नहीं मिला था नेहरू को, नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला। फर्जी वोट चोरी से नेहरू प्रधानमंत्री बने इस देश में, पहला फर्जी वोट चोरी का प्रधानमंत्री नेहरू था। देखिए मनरेगा पर चर्चा है तो मनरेगा की बात कर लीजिए। अब पुराने और उसके ऊपर आप पीछे जाएंगे, आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे तो फिर चर्चा का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी आशीष जी आप आशीष जी नेहरू जी और पटेल जी के संबंधों को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। आशीष जी सरदार नेहरू पटेल संबंधों पर चर्चा नहीं है ना सर, इनका इतिहास नहीं है। आशीष मैं वही तो कह रहा हूं, चर्चा किसने नेहरू पटेल के संबंधों पर आज चर्चा नहीं है और गांव के लोग भी जो बैठे सुन रहे होंगे आपस में हम लोग बैठ करके इस तरह से लड़ रहे हैं। जो जी राम जी की बात कर रहे हैं, आप कंटेंट से क्या दिक्कत कहना है? चाहता हूं कांग्रेस को राम से ऐतराज नहीं है। मैं खुद राम भक्त हूं, मेरे घर में राम जी का दरबार है, मैं खुद राम जी की सेवा करता हूं, हनुमान जी की सेवा करता हूं, माता सीता की सेवा करता हूं, पूरा देश करता है, पूरी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करते हैं। मनरेगा को इन्होंने कैसे बदला वो बताइए, उससे क्या नुकसान है, क्या गांव के लोगों को परेशानी होगी? राम मंदिर बनाने की बात करते पूरे देश में ऐसा भयानक इन्होंने माहौल आपको खुद धर्म सूट करता है, लड़ा दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया, पाकिस्तान का डर दिखा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं हेमंत जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये राम के नाम पर गांधी परिवार को मुस्लिम आ गया ना, अरे बताओ नरेगा में क्या है, बताओ ना। वही तो कह रहा हूं, नरेगा में बता रहा हूं ना, बताओ कमी। 100 दिन का हमने रोजगार दिया था, उसमें हमने कानून दिया था, उस कानून को इन्होंने खत्म कर दिया। आज 125 दिन का दे रहे हैं, केंद्र सरकार 125 दिन का दे रहे हैं, और खत्म कर दिया ना कि ग्रामीण परिवेश में बैठे हुए व्यक्ति को जिसके पास भोजन नहीं है, जिसके पास खाना नहीं है, जिसके पास उसको आधार भरना के अंदर रोजगार मिल रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी उसको छीन रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। आज सिर्फ केंद्र सरकार, अरे मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पूरी भाजपा झूठ की फैक्ट्री है। बताऊंगा आपको, पूरी भाजपा झूठ की फैक्ट्री है। मणिमाला शर्मा जी, ठीक है मैं वापस आ जाऊंगा, अभी एक एक टिप्पणी हो जाने दीजिए। मणिमाला शर्मा जी कैसे इसे देखें कि मनरेगा की जगह पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबीजी राम जी इसे कहा जा रहा है, क्या मायने है इसके? आप हम इसे कैसे देखें? पहली बात तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ पर बहस मनरेगा के नाम को चेंज करने की ज्यादा हो रही है मेरे ख्याल से, कि महात्मा गांधी के नाम को क्यों हटा दिया गया। और जिस हिसाब से मदन जी कह रहे हैं कि पहले की सिनेरियो को देखते हुए और अब के सिनेरियो को देखते हुए बहुत सारी चीजें इसलिए अधिनियम को और उसको बिल को पास करवाने की जरूरत आ गई, वो बात सही है। पुरानी चीजें नई चीजें आनी चाहिए, पर यहाँ पर मेरा भी एक सोच है, नाम बदल दिया ठीक है, पर ये क्या नाम बदलना जरूरी था क्या? महात्मा गांधी के नाम से अगर आप इतना ही महात्मा गांधी को सम्मान देते हैं, राम राज की बात करते हैं, सम्मान देते हैं, तो उनका नाम रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अधिनियम चेंज करिए और अच्छी चीजें लेके आइए। आप कह रहे हैं कि इसमें संशोधन करके नई चीजें जोड़ी जा सकती थी, जोड़ी जा सकती है, पर उसमें नाम चेंज करने की कोई ज्यादा मतलब महती आवश्यकता
मुझे एज ए मतलब पत्रकार के हिसाब से मैं अगर देखूं तो मुझे वो नहीं लग रहा कि आपने नाम बदल दिया। नाम बदल देते तो भी कुछ नहीं होता और नाम नहीं बदलते तो भी कुछ नहीं होता। बेसिक बात है कि जो आपने ये चेंज किया है कि 100 दिन जो आपको काम मिलता था वो 125 दिन मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, और जो हमारे यहाँ पर जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो बीपीएल वाले हैं, जो अपनी आय से कम आय अपनी रखते हैं, उनको अगर हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का प्रयास कर सकें तो ये हमारे लिए, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये बिल का इसको स्वागत करना चाहिए इस हिसाब से कि इन्होंने दिन को बढ़ा दिया है, 100 से 125 दिन कर दिया है। और इससे ग्रामीण जो लोग हैं, जिनको बेरोजगारी का संकट होता है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास खाने का रोजाना संकट होता है, वो कोई स्किल्ड वाले जो कर्मचारी नहीं हैं, जो श्रम करते हैं, वो जिन्हें कहते हैं ना स्किल्ड लेबर हैं, वो अगर उनको ये 125 दिन सरकार पैसा देती है, चाहे वो एनीकट बनाने के दे, चाहे वो डैम बनाने के दे, चाहे वो आप संरचनाभूत जो काम करने हैं, किसी गोदाम बनाना है या सड़क बनाना है, किसी के लिए भी अगर पैसे ज्यादा दिनों के लिए उनको रोजगार मिलता है तो बेसिक बात यह है कि उनके घर में ज्यादा दिन के लिए चूल्हा जलेगा। तो इसलिए ये बिल अच्छा है इस तरह से देखा जाए तो। पर यहाँ पर मेरा मानना फिर वही है कि नाम बदलने से कोई फायदा मुझे नहीं नजर आता इसमें कि क्या है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो नरेंद्र मोदी जी का 2047 का जो विजन है उसका इसको हिस्सा बताया जा रहा है। तो विजन ऐसा कैसा है जिसमें सारे नामों को बदल दिया जा रहा है? ठीक है, अगर पुराने टाइम में अगर आप कहते हैं कि नेहरू जी के नाम पर या इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर बहुत सारी हैं, तो ठीक है, अभी और नया भारत विकसित खड़ा हुआ है और नई योजनाएं आएंगी तो और सब दूसरों के नाम से योजनाएं चालू कर दो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? पर नामों को चेंज करना, इस पे लड़ाई करना या इस पे बहस करना, मुझे नहीं लगता ये मुद्दा सही है इस वक्त। जी ठीक है, मैं मदन जी आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए, लेकिन पहले चूंकि मुकेश जी भी एक बार बोल लें और फिर आप सबका शामिल तौर पर जवाब दे देंगे। मुकेश जी, कैसे समझें हम इसको, क्यों जरूरत पड़ गई जैसे बीजेपी कह रही है, और इसका असर क्या पड़ेगा, ग्रामीण जो लोग हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, खासतौर पर मजदूरों पर? बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा है कि आपने इस पे ये बातचीत बहस आयोजित की जी। बहुत अच्छा है। मैं ये बताना चाहता हूं मदन जी को भी कि वास्तविकता में ये जो कानून आया है इसकी मैं एक एक धारा लेके बैठा हूं। 5(1) जो धारा है वो कहती है कि केंद्र सरकार जहां नोटिफाई करेगी वहां चलेगा। दूसरी एक धारा है इसकी 4(4), वो बोलती है कि ग्राम पंचायतों को A, B, C कैटेगरी में बांटा जाएगा। ए कैटेगरी की पंचायतों में जरूरत ही नहीं है, बी कैटेगरी में SC, ST और घुमंतुओं को काम मिलेगा, सी कैटेगरी में सबको मिलेगा। इसी तरीके से इसका जो अगली धारा है वो कहती है कि इसका जो बजट है वो अभी 60-40 का हो गया। राज्य सरकारों के पास पहले से वित्तीय प्रबंधन इतना खराब है, कुछ है ही नहीं। और जो मनरेगा का कानून था उसमें 100% जो अनस्किल्ड वेज है वो केंद्र सरकार देती थी, और मटेरियल जो सामग्री का खर्च है 75% केंद्र देता था, 25% राज्य सरकारें देती थी। अब आप 40% राज्य सरकार के माथे इसका खर्च मरने के बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि 125 दिन, तो मुझे लग रहा है 125 तो छोड़िए, 25 दिन का रोजगार भी इस कानून के तहत नहीं मिलने वाला है। दूसरी जो बड़ी बात इसके अंतर्गत की गई है वो ये है कि नॉर्मेटिव एलोकेशन केंद्र सरकार करेगी। अब नॉर्मेटिव एलोकेशन कर देगी। जो मनरेगा कानून था उसमें डिमांड ड्रिवन था कि जब लोगों को काम चाहिए तब मांगेंगे, कितना ही मांगेंगे तब उनको देना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या हो गया, केंद्र सरकार अलोकेट कर देगी, जितना अलोकेट करेगी ये भी लिखा हुआ है, उस अलोकेशन से यदि ज्यादा कोई राज्य सरकार खर्च करती है तो उसका 100% खर्चा राज्य को ही उठाना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां सूखा भी कभी पड़ता है, रेगिस्तान भी एक इलाके में है, पहाड़ी बहुत बड़ा इलाका है, हर साल 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो रहा है। राज्य में 4,000 करोड़ से ज्यादा का एक भार राज्य सरकार के पास आएगा, तो कौन सी राज्य सरकार चलाना चाहेगी? दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी तक जो खर्चा जो प्लानिंग का पूरा प्रक्रिया था ग्राम पंचायत में, अब आप सोचिए, मैं भी गांव में रहता हूं, मेरी ग्राम पंचायत में क्या काम होना चाहिए मुझे ज्यादा बेहतर पता है, या जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको ज्यादा बेहतर पता है।
अभी इसके तहत एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल स्टेट बनाया जाएगा जो तय करेगा किस तरीके के काम ग्राम पंचायतें कराई जाएंगी। तो जो 73वां संविधान संशोधन किया गया, पंचायतों को शक्तियां दी गई, केंद्र सरकार सारी शक्तियां अपने अंदर एलोकेशन की भी, नोटिफिकेशन की भी, और उसके बाद में काम क्या होंगे वो भी, और आधा 40% खर्चा भी केंद्र सरकार ने राज्यों के माथे मढ़ दिया। दूसरा ये है कि जब लोग काम मांगने जाएंगे तो अभी तो लेबर बजट बनाया जाता था, वो सरपंच और ग्राम सभा बैठ के बनाती थी, उसको आगे भेजती थी। अभी केंद्र सरकार तय करेगी कहाँ किसको काम देना है। तो एक तरीके से मजदूरों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मजदूरों का जो एक तरीके का रोटी है, उस रोटी को छीनने का काम इस कानून के माध्यम से मनरेगा में। अब आप बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, 8 साल ही यूपीए की सरकार ने चलाया उसको, 12 साल से तो आप उस मनरेगा को चला रहे हैं। तो मनरेगा के कानून में इतनी सारी व्यवस्था है, सोशल ऑडिट से लगा करके पब्लिक ऑडिट की व्यवस्था है कि आप भ्रष्टाचार को दूर कर सकते वो कह रहे हैं कि मस्टों से लगाकर तमाम जगह भ्रष्टाचार तो सामने आया ही है। भ्रष्टाचार को 12 साल में आप दूर नहीं कर पाए। और ये जो टेक्नोलॉजी लाए, मैं एक लास्ट बात और कहना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी लेके आए मजदूरों के लिए। अभी एनएमएमएस तो लेके आ गए थे आप मनरेगा में ही, वो एनएमएमएस से कितना भ्रष्टाचार आपने दूर कर लिया, या अभी जो टेक्नोलॉजी लाएंगे, टेक्नोलॉजी सेंटर्ड कर लेंगे, जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है, और जहां भी देखिए टारगेट लगा देते हैं, जहां मान लीजिए 100 में से 50 को काम देना है, जो शक्तिशाली है वो काम ले लेंगे, जो वंचित है, जिसको वास्तविकता में काम की जरूरत है, वो छूट जाएंगे। तो इस तरीके का जो व्यवस्था इस कानून में किया है, मनरेगा को खत्म करके रोजगार की गारंटी पूरी की पूरी एनडीए की सरकार ने खत्म कर दी है। अभी कहने के लिए अब तो ये लोगों को तो लोगों को अब ये सोचना है, और कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब है। और ये जो एक तरीके से जो लाना है, अभी एग्जिस्टिंग जो कानून मनरेगा का था, उसके अंदर आप काम की श्रेणियां 365 तरह के काम हो सकते हैं, क्यों नहीं उन पर जोर दिया गया? राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, क्या कर रही थी उसके लिए कि काम की श्रेणी बदले। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पिछले 12 साल में पिछली सरकार जो थी वो ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन 8 साल ही चलाया। आप 12 साल से इतना भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं और आपको 12 साल बाद नजर आ रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार है। तो ये तो पहले सोचने की बात है। हालांकि गरीब और मजदूर के लिए कुछ भी होता है तो उसमें भ्रष्टाचार नजर आता है, बाकी एमएलए का भ्रष्टाचार किसी को नजर नहीं आता है। अभी आ रहा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और मजदूर के काम बंद कर। एक बात और मैं जब भी भ्रष्टाचार होता है तो काम बंद कर दिया जाता है। कितने कर्मचारियों के ऊपर, कितने आईएएस आरएएस अधिकारियों के ऊपर। ठीक है मुकेश जी वो जवाब दे रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे बीजेपी की। देखिए हेमंत जी, एक चीज तो मुझे अच्छी लगी। मुकेश जी हो गया, आप सुन लीजिए जवाब आप। देखिए हेमंत जी, एक चीज तो मुझे अच्छी लगी है मुकेश जी की, कि कम से कम ये कुछ चीजें जो है उसको पढ़ के आए हैं, बिना पढ़े आके कांग्रेस के प्रवक्ताओं के जैसे बिना पढ़े बिना सोचे समझे आके खड़खड़ नहीं करा। तो एक चीज में हमने तो सारी बातें स्पष्ट रूप से कही है, कोई समय आएगा बताइएगा। मैं आपको आप पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने सिर्फ आंकड़े के आधार पर बात कर रहे हैं, आपके आधार पर बात नहीं की है। और वो बिल्कुल सही कहा है मैंने तो, जिसका 15 दिन में भुगतान निवास का 7 दिन में कैसे करोगे? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है, क्या हुआ वहां का? 10 करोड़ से ज्यादा लाइबिलिटी पड़ी हुई है सारे, अभी तो उनका भुगतान हुआ नहीं है। ये सिर्फ महात्मा गांधी से नफरत करने का काम करते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मदन जी, डिबेट नहीं होती है। मदन जी आप ये बात सुन लीजिए, हर जगह राम जी के नाम को नहीं लाया जाता है। ये जो आप भाई, आपको राम जी के नाम सुनने में दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या? आप कंटेंट पर बात नहीं कर रहे, आप इस पर बात नहीं कर रहे कि क्या बदलाव हो गया, क्या नहीं होना चाहिए था। आप इस पर बिल्कुल एक शब्द नहीं बोले आशीष जी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ हेमंत जी, राम के नाम से कह रहा हूँ, जो 15 दिन में सवाल किया कि भाई क्या बदला, आप बताइए। भुगतान नहीं हो पा रहे, उसको ये 7 दिन में भुगतान करेंगे। अभी भी 10,000 करोड़ से ज्यादा 10,000 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है पैसा। लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। मदन जी, सिर्फ नाम उनका जवाब तो सुन लीजिए। नाम बदलने से गांधी को नहीं बदल सकते आप, गांधी की विचारधारा को नहीं बदल सकते, गांधी के सशक्तिकरण को नहीं बदल सकते, गांधी के सिद्धांतों को नहीं बदल सकते। अरे सिर्फ वही तो मैं कह रहा हूं ना, आप तो गांधी से नफरत करते हैं, गौर से प्यार करते हैं, तो गांधी को मारा जिन्होंने, उनकी जय जयकार करते हैं, तो फिर क्यों जाकर गांधी जी के प्रतिमा पर जाकर फूल चढ़ाते हैं विदेशों में जाने के बाद? और जब भी कोई भारत का नाम आता है तो गांधी की ताकत है,
क्या नाम है? गांधी की ताकत है, ये गांधी का सिद्धांत है, ये गांधी का नेतृत्व है। नकली गांधी बन के बैठे हो, क्या बात कर रहे हैं? गांधी के नाम की भीख खाती है कांग्रेस पार्टी, गांधी के नाम की भीख खाती है। अरे तो अगर गांधी को गोली मारने वालों को पूछ दिया, गांधी को तो रोज, गांधी को गोली मारने वाले गोडसे की पूजा करती है भाजपा। अरे आत्ममंथन देखिए अब डिरेल हो गए हैं। और आशीष जी मेरा निवेदन है कि चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि नया जो कानून है उसमें क्या कमियां हैं, कैसे उन्हें दुरुस्त किया जा सके, लेकिन माफ कीजिए कि आपने उस पर एक शब्द नहीं बोला। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बदलते वक्त के साथ कुछ बदलाव जरूरी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि उन्हें उन्हीं के अनुसार देखा जाए कि आखिर इन बदलावों से आम आदमी के हक में हो और गांव का विकास हो सके, ग्रामीणों के हक में हो। इसी तरह से ये उम्मीद लोगों की है। इस कानून के पारित होने के बाद, बन जाने के बाद और बहुत सारी चीजें जनता के सामने आ पाएंगी।